बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो बहुत अहम है और पहले आवाज़ नहीं आ रहा तो इसलिए मुझे दोबारा लाइव आना पड़ा। माइक में शायद कोई इशू था। तो बात ये कर रहा हूँ, बहुत अहम बात कर रहा हूँ, आपने गौर से सुनी है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। जी जनाब, अभी आपने देखा सीसी 2024 का सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया। फैसले में ये कहा गया कि इसका जो रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के हवाले किया जाए और इसको जो जितने भी एग्जाम है उसको स्टे उन्होंने लगा दिया। सवाल ये बनता है कि मैं ये जो कानूनदान है वो उनकी मतलब ओपिनियन है कि हाई कोर्ट के पास टेक्निकल टीम नहीं है जो उनको इस रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सके। इसके लिए थर्ड पार्टी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? FIA, MI, ISI और नेब, IB, GIT बनाई जाए, स्ट्रॉन्ग GIT बनाई जाए कि कोई भी ये जुर्रत ना कर सके कि उसमें कोई किसी का इन्फ्लुएंस ना चले, बाजारी का इन्फ्लुएंस ना चले या मुराद अली शाह साहब का इन्फ्लुएंस ना चले। ये तो आपको मालूम होगा, जब भी करप्ट ऑफिसर सिंध में करप्शन करते हैं अरबों रुपए की, तो वो कोशिश करते हैं कि एंटी करप्शन से वो छापा खुद ही ऑफिस पे रेड कराते हैं और उनको रिकॉर्ड दे देते हैं कि रिकॉर्ड आप लेके जाए। ऐसे ना नेब आ गया, अगर नेब ने रिकॉर्ड मांगा तो मसला हो जाएगा। तो यहाँ भी वही सिचुएशन लग रही है SPSC में। तो ऑनरेबल जज साहिबान से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि सिंध में एक मेरिट हो, ऐसे नहीं हो कि लोगों को लॉलीपॉप दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वही सिस्टम चलता रहे, एक दो दिन किराए हो फिर माहौल को खामोश हो जाए। लेकिन इस सारे सिलसिले में यही करना पड़ेगा। लोग जो है इस दफा खामोश नहीं होंगे कि सिंध की आवाम ने यह फैसला कर दिया है कि अगर मेरिट नहीं होगी तो ये तहरीक चलेगी MRD की तरह, जिसे डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने रिस्टोरेशन के लिए तहरीक चलाई थी। तो अभी स्टूडेंटों ने फैसला कर दिया है कि हम ये तहरीक चलाएंगे, हमें जेल में डालो, जो भी करो, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम कानून और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि SPSC में मेरिट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सिफारिश कल्चर खत्म हो, रुश्वतखोरी खत्म हो, मेरिट पे बच्चे आए, मेरिट पे जो है सिलेक्शन हो, किसी का भी इन्फ्लुएंस ना चले और एक अच्छा इदारा बन जाए और जिसपे जो अफसर लोग आए वो सिंध के लोगों को सर्व करें। जो 4-4 करोड़ भर के आएगा वो तो 50 करोड़ निकालेगा, वो तो मंशियात का भी कारोबार करेगा, क्राइम भी करेगा, हर चीज करेगा। दूसरी चीज, ये अभी तक वसीम अहमद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वसीम अहमद को जो ECL में कैबिनेट नाम दे सकती है। अगर मोहसिन नकवी साहब तक ये वीडियो जाती है, अगर आप लोग शेयर करते हैं, उससे रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से, ये फ्रंट मैन है पीपुल्स पार्टी का, इसको आप हाथ डालें तो सब कुछ पता चल जाएगा। जो मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, सिंध की आवाम आपको पुकार रही है, सिंध के नौजवान आपको पुकार रहे हैं, सिंध के नौजवान आपसे तवक्कात रखे हुए हैं कि इस दफा इनका एहसाब होगा और SPSC को आप ऐसा इदारा बना के देंगे जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक कमीशन है, PMS है, KPK में है, वहां पे कोई करप्शन नहीं है। तो एक सर्वे भी हुआ था अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की तरफ से, तो सूबों का कंपेयर किया गया था किस में ज्यादा करप्शन है। तो सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में पाया गया। सिंध टॉप पे था। 40% लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब लोगों ने कहा यहाँ पे 40% करप्शन है। तो पंजाब में 20% है, KPK में कम है। सबसे ज्यादा करप्शन कम KPK में था। तो सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है। तो यहाँ पे जॉब्स, ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड से 15 ग्रेड सब में मसला है, लेकिन सब में आपको एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा। ऐसे नहीं है इसकी आवाज उठाएं उसकी। तो सिंध में यही चाहते हैं कि जॉब्स में मेरिट होनी चाहिए। जैसे MD में हमने जद्दोजहद की, वहां भी काफी मुश्किलात थी, अभी भी मुश्किलात मैं फेस कर रहा हूँ। ATC के केसेस मैं फेस कर रहा हूँ। एंटी स्टेट का एलिगेशंस मुझ पे लगा दिए हैं, जो मैं खुद प्रो पाकिस्तानी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ। इस तरह के घटिया इल्जाम इन्होंने मुझे लगाए हैं। इल्जाम इसलिए लगाए हैं कि फयाज हुसैन की जुबान को बंद किया जाए, फयाज हुसैन को बोलने से मना किया जाए और फयाज हुसैन को जेल में डाला जाए, फयाज हुसैन को जो है निशान इबरत बनाया जाए कि कोई भी नौजवान इसके नहीं उठ सके। मैं तो यही कहता हूं अपने लोगों से, ये हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने राइट दिया है कि हम बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? तो ये तो डिक्टेटरशिप में नहीं होता। ये पीपुल्स पार्टी का जो मंशूर था, अपने आप को लिबरल कहते हैं, ये तो बेनजीर भुट्टो के साथ, शहादत के साथ, बीबी की शहादत के साथ इनका नजरिया दफन हो चुका है। अब सिर्फ पीपुल्स पार्टी नहीं, पैसा पार्टी बन चुकी है और लोगों को डराना, लोगों को धमकाना। अभी भी मुझे इनकी धमकियां आ रही हैं, थ्रेट्स आ रही हैं। वो मैं बता देता हूं क्यों, कौन लोग थ्रेट कर रहे हैं। ये मुराद अली शाह साहब का राइट हैंड है। समझो मुझे मुराद अली शाह से खतरा है, मुझे सीधा खतरा मुराद अली शाह से। मुराद अली शाह का जो राइट हैंड है बाजारी साहब, वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ दोस्तों के जरिए मुझे मैसेजेस कर रहा है, तुझे हम तुझे सबक सिखाएंगे, तुझे ये कर देंगे, तुमने बहुत हमें तकलीफ दी है, तुमने हमारे सांस बंद कर दी है SPSC पे बात करते करते, तुमने ये किया है। तो ये पुलिस पे भी काफी प्रेशर डाला हुआ था इन्होंने। तो पुलिस तो बेचारी बेबस है, मैं उन पे ब्लेम नहीं करता, वो जॉब करते हैं। जो उनको बोलेंगे सिंध गवर्नमेंट वो FIR काटेंगे, वो 10 बोलेंगे 10 FIR।
वो जो उनको बोलेंगे वो FIR काट देंगे। लेकिन सिंध की आवाम को फैसला करना पड़ेगा। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो सिंधी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, महाजर हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, सबको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप मेरिट चाहते हैं तो आपको मेरा साथ नहीं देना पड़ेगा, मेरिट का साथ देना पड़ेगा। केसेस मुझे फेस करने हैं, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं, कोर्ट में कितना खर्चा होता है वो मैं खुद अफोर्ड कर रहा हूं, मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा और सब कुछ मैं खुद फेस कर रहा हूं। टार्चर, मेरा नाम बदनाम किया इन्होंने, हर जगह पे दहशतगर्द के जो खबरें चली, मेंटल टार्चर सोसाइटी में जो इन्होंने करना था मेरे साथ किया। लेकिन मैं फिर भी इनके पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने एक फैसला कर दिया है, जो भी मेरे रिजल्ट हो, वर्स्ट से वर्स्ट रिजल्ट हो, लेकिन मैं बात करूंगा, मैं इनको एक्सपोज करूंगा और सिंध की आवाम को फैसला करना पड़ेगा। इस चीज का सारा जो मामला है, इसका जिम्मेदार एक ही 1% है, करप्ट मुराद अली शाह साहब, जिसको मैं उसके लिए कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करूंगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब है। तो उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि आपकी डेमोक्रेसी है, ये पीपुल्स पार्टी है, जहां पे लोगों को आपने लोगों के जहने मफलूज कर दिए। सिर्फ करप्शन करप्शन करप्शन, सिर्फ करप्शन चाहिए आपको, सिर्फ जॉब सेल होती है, सिर्फ कायदे आजम पे आप जो है जॉब्स देते हैं कि गरीब के लोग कहां जाएं, किसको बोलें। आपके बच्चों को तो जॉब की जरूरत ही नहीं है। नासिर शाह साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतना झूठ बोला, सफेद झूठ बोला कि मेरे बेटे को फेल किया, उसके बेटे ने टेस्ट ही नहीं दिया, उसको क्या जरूरत है। असिस्टेंट कमिश्नर तो उनके नौकर होते हैं, डीसी उनके नौकर होते हैं, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर या डीएसपी बन के क्या करेगा नासिर शाह साहब का बेटा? वो सियासतदान बनेगा, वही हम पे हुकूमत करेगा, हम वही जी हजूर करेंगे। ये झूठ ना बोले आवाम के साथ, ये प्रूव करके दिखाए नासिर शाह साहब। मैं चैलेंज करता हूं मैं उनसे माफी मांगूंगा कि उसके बेटे ने इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हुआ था उनको जॉब चाहिए नहीं थी, उनको जरूरत भी नहीं है। तो अब सिंध की आवाम से यही कहना चाहूंगा कि मुझे शदीद प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं चुप हो जाऊं, खामोश हो जाऊं, लेकिन मैं खामोश नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं कितने लोग साथ देंगे, नहीं देंगे। अवाम क्या है कि आपके पास अभी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि इस इदारे को ठीक करने के लिए मौका दिया है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये इदारा ठीक हो, इसमें मेरिट हो, किसी की भी ना चले, किसी का भी सोर्स ना चले। यहाँ पे 100% मेरिट पे लोग आए तो लोगों में पढ़ने का कोई मकसद तो हो। गरीब क्यों अपने बच्चों पे पढ़ाई पे खर्चा करे कि उनका बच्चा भी ऐसी कुर्सी पे बैठे, ऐसे ऑफिसर बने। ऐसे तो नहीं है कि बस इनके बाजारी हाउसेज, रावपोटा 7 कमीशन बना दिया है मुराद अली शाह साहब। सॉरी टू से मुराद अली शाह साहब, देखें अगर यहाँ पे एहसाब नहीं होता तो क्यामत के दिन आपसे एहसाब जरूर होगा। आपका जमीर भी मुतमईन नहीं होगा जो आप लोग कर रहे हैं। आपने जमहूरियत के दौर में सिर्फ ये बात करने पे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन खत्म करने की बात की है तो उस पर ATC की FIR कराई, पीका एक्ट लगाया, एंटी स्टेट किए। जितने आपने कलम डालने थे पुलिस वालों ने कहा, जो हमारे पास कलम नहीं थे वो भी उन्होंने लगाने का बोला। जो कलम FIA के थे पीका वो भी लगा, जो ATC का नहीं बनता था वो भी इन्होंने FIR काटी, जो वीडियो शेयर की नहीं थी वो भी इन्होंने काटी। जो कर सकते थे आप लोगों ने किया मेरे साथ। तो अब मैं फेस कर रहा हूं तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के लिए देना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, आपके भाइयों का मुस्तकबिल रोशन हो, आपकी बेटियों का मुस्तकबिल रोशन हो। मुझे कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मैंने अपनी बेटी को लाहौर तक तैयारी कराई लेकिन उन जालिमों ने उनको एक पेपर में फेल कर दिया, और बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट लड़की है और CSS की भी तैयारी कर रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, वो काफी मायूस हो गई। इससे मायूसी तो अच्छा है कि आप एक साथ तो खड़े हो जाएं। ये मैं एक अफसोस से बात कर रहा हूं कि हैदराबाद के, मैं सॉरी टू से सिंधी स्पेशली साहब भी जो हैदराबाद के हैं, उन्होंने 15 लोगों ने मुझसे, तकरीबन 15 चैनल थे, उन्होंने मौकफ लिया, मौकफ नहीं चलाया। 2000 रुपए में बिक गए, 2000 रुपए के लिए उन्होंने मेरा मौकफ नहीं चलाया, क्योंकि SPC वालों ने कहा था 2000 रुपए लो, इसका मौकफ काट दो, क्योंकि ये बात बहुत खतरनाक करता है, ये बात सीधी करता है, ये सीधी हमें हिट होती है, ये अंदर की बातें करता है हमारी, और किसी को इतनी बातें नहीं पता। तो इसको जो है, इसका मौकफ नहीं चलाना। 2000 रुपए पे आप लोग बिक गए। इससे तो उर्दू मीडिया अच्छी है, इससे तो कराची के साहब भी बहादुर हैं, वो सिंधी हैं, जो भी हैं, वो दिलेर हैं, वो मिनिस्टर से सवाल करते हैं, मिनिस्टर खराब फेस बना के मुराद अली शाह साहब भाग जाता है। तो ये है हमारी मीडिया का भी रोल। हमें मीडिया की अगर नहीं करनी चाह रही है हैदराबाद तो कोई जरूरत नहीं, हमारा सोशल मीडिया है, कराची मीडिया, बाकी जो भी है। ये नहीं होना चाहिए, जो जिसमें ब्लैक शीप है, जिस इदारे में हमें बात करनी चाहिए उसके लिए। तो यही करना चाहूंगा, मैं हर चीज फेस करने के लिए तैयार हूं, जेल में डाले, मार दो, जो करो, मैं हर चीज फेस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस दफा हमने सरेंडर नहीं करना। खुद लीड करो आप लोग। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हम प्रेस क्लब पे कर सकते हैं,
कराची प्रेस क्लब पे एक मेगा प्रोटेस्ट होगा, ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो कभी सिंध में हुआ ही नहीं होगा, वो भी इंशाल्लाह जल्द होगा। अगर लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई और ये मैंडेट जो स्टूडेंट का जो हक है वो खाने की कोशिश की गई साइड करने की, तो ये होने नहीं देंगे हम। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और मोहसिन नकीब साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, DGI से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चीज में इंटरवीन करें। ये जुल्म है सिंध के लोगों के साथ, ये जबर कर रही है पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी बदमाशी दिखा रही है, पीपल्स पार्टी लोगों का हक खा रही है। तो ये जो जा रहा है वसीम जो है अहमद अरबों रुपए लेके जा रहा है पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा के हुंडा हवेली के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके जा रहा है, तो इसको एयरपोर्ट पे रोकना चाहिए। ये मेरा वीडियो मोहसिन नकवी तक पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।